व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे फॉर्मेटिंग इन HTML5। सो वेल, ये जो फॉर्मेटिंग है ये है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। मींस HTML में हमारे पास सेवरल एलिमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम टेक्स्ट को एक स्पेसिफिक मीनिंग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पैराग्राफ है और उसके अंदर आपने किसी चीज़ को बोल्ड कर दिया है तो आप रीडर को ये चीज़ बताना चाहते हो कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आपने उसे इटैलिक्स में किया है तो आप उस इंसान को ये बताना चाहते हो कि वो एक स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करता है एंड एसेट्रा। सो वेल, ऐसी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे आज की वीडियो में। सो वेल, बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। सो वेल, हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं फॉर्मेटिंग के लिए HTML5 में, और यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस करूँगा जैसे कि बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फेसाइज्ड, मार्क, स्मॉल, डेल, इंस, सब, सुप। ये सारी चीज़ें क्या बताई मैंने अभी, डोंट वरी अबाउट इट, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसे ही डिस्कस कर रहे होंगे हम इस पूरी वीडियो में। सो वेल, सबसे पहले मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ, तो पी एंड लॉरम। अगर आपको अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये चीज़ मैंने कैसे की, लॉरम, ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ गो थ्रू जाओ पूरी प्लेलिस्ट के, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया प्रीवियस वीडियोस में। सो वेल, मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया है और ये सब मैंने कैसे किया। एक्चुअली मैंने विंडो चेंज करी थी तो इसमें मैंने थोड़ी एक्सटेंशन डालना भूल गया था। एनीवे, अब मैं आपको एक एक करके वो सारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स बताऊंगा। सो वेल, स्टार्ट करते हैं बोल्ड से। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ, या फिर बड़ा नहीं करते हैं, यही रहने देते हैं। मैं लाइव सर्वर पे जाता हूँ और वहाँ पे जाके इसको एक बार चेक करते हैं। सो वेल, ये है हमारा पैराग्राफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मुझे बहुत बार ये देखते होंगे कि मैं स्विच करता हूँ स्क्रीन। वो मैं कैसे करता हूँ? मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक अनदर डेस्कटॉप बनाता हूँ, ऐसे करके डेस्कटॉप 2, और जो मेरी आउटपुट स्क्रीन होती है उसे मैं इस पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल विंडो टैब, एंड ये जो आउटपुट स्क्रीन है इसको मैं डेस्कटॉप 2 पे कर दूंगा, एंड दिस। सो वेल, अगर मेरे को अपने डेस्कटॉप को स्विच करना है उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल विंडोज और जिस साइड आपको जाना है। तो मेरा जो डेस्कटॉप 2 है वो मेरे राइट हैंड साइड में, तो मैं राइट हैंड साइड वाली की दबाऊंगा, तो लाइक दिस। तो इस तरह से मैं इसे अपनी विंडोज को स्विच कर पाता हूँ साइमल्टेनियसली। तो फॉर एग्जांपल, मैं आउटपुट स्क्रीन पे जाके फिर वापस इस वाली स्क्रीन में आ सकता हूँ, तो मैं अपने डेस्कटॉप को स्विच कर रहा हूँ। तो इसके थ्रू मैं अपने कोड्स को ऐसे ईजी रहता है मुझे मैनेज करने के लिए। एनीवे, ये एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। सो वेल, अब मैं अपना पहला टैग डिस्कस करूंगा जो कि है बोल्ड। बोल्ड टैग जो है वो बी से स्टार्ट होता है और बी पे खत्म होता है, और इसका काम क्या होता है? सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है और उसके अंदर मुझे एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बी और एंटर, और ये चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी और इसके बीच में ले आऊँगा एंड पेस्ट एंड सेव। अब इसके आउटपुट देखना आप, वो देखो ध्यान से, डोलोरो करके जो है वो बोल्ड हो गया है। तो वेल, ये होता है बोल्ड टैग का काम, बी टैग, जिसका काम होता है आपके एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड करना। थोड़ा मैं पैराग्राफ बाकी साइज में बड़ा कर देता हूँ, स्टाइल, फॉन्ट साइज, तो मैं इसको कर देता हूँ मीडियम एंड सेव। एक्चुअली मीडियम की जगह कुछ और कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 25 पिक्सल्स। सो वेल, ये ठीक रहेगा, इससे आपको देखने में भी आसानी होगी। तो वहाँ पे आप देख सकते हो डोलोरो करके जो है वो बोल्ड हो चुका है यूजिंग आवर बोल्ड टैग। अब हम करते हैं एक नया टैग जो कि है स्ट्रॉन्ग। सो लॉरम को ही मैं स्ट्रॉन्ग टैग से करता हूँ, तो STRONG स्ट्रॉन्ग, और इसको कॉपी करते हैं और इसके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मीन्स जिस भी टैग को आपने एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग देनी है तो वो वर्ड जो है वो उन दो टैग्स के बीच में आना चाहिए। तो सेव। आप देख सकते हो कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों एक ही चीज काम करते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है, बोल्ड जो है वो सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करता है और उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो स्ट्रॉन्ग है वो बोल्ड भी करता है और एज वेल एज उसे इंपॉर्टेंस भी प्रोवाइड करता है। मींस वो एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो एक इंपॉर्टेंट माना जाता है उस पूरे पैराग्राफ के अंदर। सो वेल, ये डिफरेंस होता है बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में, बस फर्क सिर्फ इतना सा है, स्ट्रॉन्ग जो है वो टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है और बोल्ड सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करता है, उसे कोई इंपॉर्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। अब हम डिस्कस करते हैं इटैलिक और एम्फेसाइज्ड। सो वेल, इटैलिक किस लिए काम आता है? सुपोज करो आपके पास एक पर्टिकुलर वर्ड है और आप उसे अलग वे में डिफाइन करना चाहते हो, मीन्स कोई टेक्निकल टर्म है, किसी ऑथर का नाम है, एसेट्रा,
तो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई, और इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट एंड सेव। सो वहां पे आप देख पा रहे हो सिट जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है। और वही हम बात करते हैं एम्फेसाइज्ड का। एम्फेसाइज्ड भी सेम ही है, सिमिलर है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है। एम्फेसाइज्ड भी सेम है, सिमिलर है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि एम्फेसाइज्ड जो है वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को जबरदस्ती इटैलिक करता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मींस अगर वो पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है वो इटैलिक ना भी हो रहा हो तो भी उसे इटैलिक कर देगा। तो वेल उसे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट वर्ड ही ले लेते हैं, ये वाला वर्ड ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EM एंड दैट्स इट, एम्फेसाइज्ड। और इसको कॉपी करते हैं और इसको इसके बीच में पेस्ट कर देते हैं एंड सेव। सो वेल आप देख पा रहे हो सिट और उससे जो नेक्स्ट वर्ड है वो दोनों सिमिलर है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि सिट जो है उसे इटैलिक किया गया है और एम्फेसाइज्ड जो है वो जबरदस्ती इटैलिक कर रहा है। अब मैं डिफरेंस बताता हूँ। सपोज करो आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से चीज बोरो करनी है, तो दो तरीके हैं मांगने के। आप उस इंसान के पास जाओगे और उसे बोलोगे कि प्लीज मुझे ये चीज दे दो, मैं थोड़ी देर में वापस कर दूंगा, राइट। और सेकंड वे, आप उसके पास वो चीज पूछते हो कि तुम्हारे पास क्या है, वो पेन है, और आप ये नहीं पूछते हो कि मैं ले सकता हूँ, आपने सीधे वो पेन उठा लिया। तो ये डिफरेंस है। जिसमें आपने पोलाइटली पूछा वो है इटैलिक्स, और जिसमें आपने एकदम रूडली पूछ लिया वो है एम्फेसाइज्ड, दैट सेट, और कुछ नहीं है। और इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ एलिमेंट एक बना दिया है, इस पे लिख देता हूँ आई एम यूजिंग ITALIC, और इस पूरे पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ और इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम यूजिंग EMPHASIZED, एम्फेसाइज्ड। और सॉरी यहाँ पे मैंने इन्हें किया नहीं, यहाँ पे आई आएगा और कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे आपका आएगा एम्फेसाइज्ड EM। कॉपी एंड पेस्ट, सेव। सो वेल दोनों का आप डिफरेंस देख लो, ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगते हैं, बस मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। तो ये चीज़ होती है हमारी इटैलिक्स और एम्फेसाइज्ड। सपोज करो ये जिस वे में लिखे गए हैं, जिस वे में फॉर्मेट करे गए हैं, वो अगर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में होगा तो आपको वो टेक्स्ट थोड़ा सा आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे व्हेन यू आर रीडिंग इट। सो वेल ये फ़र्क होता है। सो वेल अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल, कि स्मॉल एलिमेंट का क्या काम होता है। सो वेल यहाँ पे मैं अलग से एक एलिमेंट ले लेता हूँ, उसको सेम दे देते हैं, एक नया पैराग्राफ लेते हैं। ये लिया, मैं कॉन्फ़िगरेशन सारी सेम रखूँगा, इसमें से सिर्फ EM की जगह मैं लिख देता हूँ स्मॉल, दैट्स इट। और चेक करो, अब आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा है। एक और चीज़ करता है, फ़ॉन्ट साइज़ हटा देते हैं यहाँ से, और अब देखना आपको फ़र्क जो नज़र आएगा, ये होता है स्मॉल टेक्स्ट। मीन्स एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को स्मॉल कर देना, छोटा करना, दैट्स इट, और कोई काम नहीं होता इसका। आप पे डिपेंड करता है कहाँ पे आपको यूज़ करना है, और यही काम होता है स्मॉल का। मैंने उसमें से जो स्टाइलिंग थी वो हटा दी है ताकि आप डिफरेंस समझ पाओ विदाउट स्टाइलिंग। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है मार्क, और उसको मैं ऊपर वाले पैराग्राफ में ही डिफाइन करता हूँ आपको। तो सपोज करो मेरे को यहाँ से, इस जगह से लेके यहाँ तक पूरी चीज़ मार्क करनी है, मीन्स इसे हाईलाइट करना है। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा MARK, दैट्स इट। और इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे जाके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट एंड सेव। सो वो देखो वो पूरा का पूरा हाईलाइट हो गया। एक तरह से जब हम बुक पे हाईलाइट करते हैं तो ये भी एक तरह से मार्क हो गया है, हाईलाइट हो चुकी है। तो ये काम होता है मार्क का। नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे डेल। डेल मीन्स डिलीट। तो डिलीट का क्या काम होता है वो आप बहुत ईजिली समझ पाओगे। तो मैं यहाँ पे एक नया पैराग्राफ लेता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 75%, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DEL एंड सेव, राइट। और ये लिखने के बाद लिखूँगा 50% ऑफ एंड सेव।
सो वेल वो देखो, बहुत बार जहाँ पे सेल होती है वहाँ पे काट के लिखा होता है कि नॉट 75 बल्कि 50% ऑफ, कहीं पे लिखा होता है 30% ऑफ, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये चीज़ करता है डेल। जैसे जो 75% जो है वो डेल एलिमेंट के अंदर है, तो उसने क्या किया, उसे काट दिया। और ये चीज काट के जो होता है एक तरह से साइकोलॉजी से रिलेटेड है कि आप उस चीज को बाय करोगे कि एक टाइम पे 75 थी, अभी ये 50 हो चुकी है एंड एक्सेट्रा। तो ये भी वे होता है एक टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है हमारे पास इंस। सो वेल इंसर्ट का काम क्या होता है, INS जो कि टैग है हमारे पास, वो यूजुअली कुछ नहीं करते, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन किया गया है। एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाते हैं और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय फेवरेट कलर इज स्काई ब्लू एंड सेव, राइट। तो क्या टेक्स्ट आएगा, माय फेवरेट कलर इज स्काई ब्लू। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे कर दूंगा डेल डेल और इसको करूँगा कॉपी और दोनों के बीच पेस्ट कर दूंगा, कर दिया पेस्ट। और यहाँ पे लिखूंगा मैं INS और इसके बीच में लिख दूंगा ऑरेंज एंड सेव। तो वेल अब आप देख पा रहे हो कि इंस करता गया है, मीन्स ये पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट किया गया है एक तरह से, मीन्स उसको काट के एक दूसरा रिप्लेस कर दिया गया, तो उसे अंडरलाइन कर दिया उसने। तो ये काम करता है हमारा इंस। और अगर आपको ये नहीं करना है तो एक और चीज़ बता सकता हूँ मैं। सपोज करो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अंडरलाइन चाहिए, तो कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ यू टैग यूज़ करना है। इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ तक ले जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड सेव। सो आप देख सकते हो कि पूरा जो हमने जहाँ से लेके मार्क किया था वो पूरा अंडरलाइन हो गया। तो यू टैग जो है वो अंडरलाइन करने के काम आता है, लेकिन जो इंस है वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट इंसर्ट, मीन्स वो चीज़ काट के दूसरी लिखी गई है, उस वे में इसको रिप्रेजेंट करता है। बट ऑलमोस्ट दिखने में दोनों सेम ही होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं मीन्स बहुत सारी चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी आपकी नेक्स्ट जो दो एलिमेंट मैं आपको बताऊंगा, सब एंड सुप। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट होते क्या है मैं वो अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने कोई इक्वेशन पढ़ी है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशंस में से एक लेते हैं, E=mc², राइट, जो आइंस्टाइन ने दी थी। तो पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे पैराग्राफ। सॉरी ये मैंने कॉपी नहीं किया, इसको लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, राइट। और इसको हटा दो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ E=mc², सेव। सो वेल इस जो इक्वेशन है उसकी आउटपुट देखते हैं और साथ में मैं यहाँ से डेल डिलीट कर देता हूँ एंड सेव। सो वेल देखो E=mc², जो 2 है वो c के ऊपर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो उस चीज को ठीक करते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सूप SUP और ये 2 को जो है वो मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ और MC को थोड़ा बड़ा लिख देते कैपिटल्स में, MC एंड सेव। सो वेल अब वो इक्वेशन सही है, मींस c का स्क्वायर होता है MC²। ये स्मॉल में ही लिखते हैं इसको MC और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं 35 कर देता हूँ। तो ये है E=mc², राइट। तो सुप जो है मींस सुपर स्क्रिप्ट पढ़ते हैं हम इसको। वो क्या करती है, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट को ऊपर ले जाती, वो क्या करेगी, वो हाफ अ करेक्टर ऊपर पढ़ती है उसे। तो इससे क्या होता है, यूजर जो है वो अगर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लिख रहा होगा या फिर पढ़ रहा होगा तो उसे पढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि ऐसे तो जिस वे में मैंने पहले लिखा था वो ऑलमोस्ट सही है, क्योंकि हमें भी पता है E=mc² होता है, लेकिन जिस वे में वो लिखा जाता है वैसा नहीं था, राइट। और वही मैं बात करूं सुपर की तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस उसके ऑपोजिट। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाटर इज इक्वल्स टू H2O, राइट। और सेव, इसमें से 2 हटा देता हूँ एंड सेव। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, पर 2 जो है वो नीचे आना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे SUB और ये जो 2 है इसको मैं इनके अंदर डाल देता हूँ और सेव। तो अब ये फॉर्मूला राइट है। सॉरी यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है, यहाँ पे O आएगा, H2O एंड सेव। सो वेल अब ये फॉर्मूला सही है, राइट, क्योंकि ऐसे ही पढ़ा जाता है H2O। तो ये काम होता है
सब और सुप का, वो क्या करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट जो है वो हाफ अ करेक्टर ऊपर पड़ेगी और सबस्क्रिप्ट जो है वो हाफ अ करेक्टर नीचे पड़ेगी। मीन्स H2 के जो हाफ करेक्टर है, मीन्स उसका आधा करो तो उसके नीचे से शुरू होगा। तो ये डिफरेंस होता है सब सुप। सो वेल, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको बहुत अमेजिंग चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर मिली है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि फ्यूचर में मैं और भी अमेजिंग लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, हैक्स लेके आता रहूँगा। शेयर करो इस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो भी रिसेंटली पढ़ रहे हैं उन्हें हेल्प हो। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पे हम कोई ना कोई पोस्ट करते रहते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।